कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? जावेद, जावेद मेरी बात सुने। जावेद, मैंने जुबान दी है मर्दों वाली। तुमने जुबान नहीं, इज्जत दी है ना मर्दों की तरह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और भयानक हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इंसान जब हैवान बन जाए तो फिर हर खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर देता है। ये भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें हव्वा की बेटी को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया और रिश्तों का तकद्दुस पामाल हुआ। शायद मर्दनुमा ये हैवान समझते हैं कि औरत का ना तो दिल होता है और ना ही ख्वाहिश। मर्दों के इस मुआशरे में औरत जीती ही नहीं बल्कि पल पल मरती भी है। यार वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में होगे। सोचने वाले तो अभी तक सोच ही रहे होंगे। वैसे एक बात है। कैसी बात? तुमने मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया है। क्या मतलब? मतलब जब तुम मेरे पास होती हो ना तो मेरा दिल करता है तुम कहीं ना जाओ, और जब पास नहीं होती हूँ तो दिल करता है तुम कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाओ। दिल को समझाया करो। हाय, दिल को समझाना आ जाए तो इंसान वली हो जाए। तो तुम क्या हो, वली या शैतान? ना मैं वली ना शैतान। तो फिर? मैं तो जनाब बस आशिक हूँ। ये आशिक क्या होता है? आशिक में बस तो ही तो होता है, खुद कुछ भी नहीं होता। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। पता तो वक्त आने पे ही चलता है। वो किन हवाओं में हो आजकल? क्या मतलब? भाई तुम नजर ही नहीं आती। मैं तो यही हूँ। हाँ, पिछले एक हफ्ते में 2 बार मालूम करवाया था तो पता चला जनाब मुझसे मिलने गई हुई हैं। बस यार, वो चक्कर क्या है? तुम तो जानती हो जावेद को, वही जो हमारा क्लास फेलो था। अच्छा, तो ये मामला है। अब ज्यादा बातें नहीं करो, तुमसे एक काम था। हाँ, काम तो अब निकलेंगे ही ना। ज्यादा बातें मत करो। अच्छा बाबा, बताओ क्या बात है? वो मैं जब जावेद से मिलने जाती हूँ तो तुम्हारा नाम लेती हूँ, तो अगर कोई पूछे तो हैंडल कर लेना। वो तो पहले भी 2 बार कर चुकी हूँ। हाँ, यही तो तुम्हारी खूबी है। हाँ, अब खूबियाँ तो नजर आएंगी ही ना। जी बिल्कुल। ये देख। शमीम और मैं मोहब्बत करने लगे थे। इसकी मोहब्बत पाकर मैं हवाओं में उड़ने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही उसे हासिल करना। बज़ाहिर हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक अनजाना सा खौफ लगा रहता था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैंने अपने दोस्तों से भी मशवरा किया, लेकिन इनकी भी एक राय ना थी। इसके बावजूद मुझे वही दोस्त अच्छा लगता था जो मेरे मतलब का मशवरा देता था। मोहब्बत की कहानी में कई मोड़ आते हैं। यहाँ पल में तोला और पल में माशा वाली बात पूरी होती है। जावेद और शमीम की आंखों में कई ख्वाब बसे थे, लेकिन ख्वाबों की उम्र ही कितनी होती है। हकीकत की दुनिया में कदम रखते ही इंसान को बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या बात है, उलझे उलझे से हो? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर भी यार मुझे ना शमीम से सच्चा प्यार हो गया है। वही प्यार तो होता ही सच्चा है। नहीं, मेरा मतलब है अब उससे दूर रहा ही नहीं जाता। हाय हाय, मजनू वाली बातें कर रहे हो। यार मजाक तो ना उड़ा। मजाक ना उड़ाऊं तो क्या पतंग उड़ाऊं? यार कुछ कर ना, मैं बहुत सीरियस हूँ उसके साथ। यानी मैं उसे जाके कहूँ कि जावेद तुमसे प्यार करता है? नहीं नहीं, वो मैं खुद कह दूंगा, बस तुम कोई मशवरा दे दो। देखो, अगर तो तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो। अगर क्या यार, मैं वाकई उससे सच्चा प्यार करता हूँ। तो फिर शादी कर लो। शादी वाले हालात तुम्हें नजर आते हैं क्या? भाई शादी का ताल्लुक हालात से नहीं, इरादे से होता है। लेकिन
देखो, अगर तो तुम टाइम पास कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना शादी में जितनी देर करोगे उतने मसाइल बढ़ते जाएंगे। ऐसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले कंट्री में रहते हैं या ऐसे कैसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं कि हम ये बात कर सकें कि जी आप शादी पहले कर लें और जो है वो अर्निंग्स जो हैं वो आपकी बाद में हो या आप अर्निंग वाली पोजीशन में बाद में जाएं, क्योंकि फैमिली बर्डन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हर इंडिविजुअल तो काम नहीं करता, एक ही फैमिली का मेंबर होता है जिसको हम सरबरा फैमिली का कहते हैं, वो काम कर रहा होता है, तो वो ओवर बर्डन होने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। सो अगर तो इंसान को कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, वो मैनेज कर सकता है इजीली, क्योंकि शादी एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ नहीं है कि आपने सिर्फ एक लड़की के साथ शादी करनी है और आप उसको अपने घर ले आए हो, उसकी एक पूरी जिम्मेदारी है। और फिर अगर आप फाइनेंशियली खुद स्टेबल नहीं हो तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर फिर आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तुम पागल तो नहीं हो? क्या मतलब? जावेद को शमीम से शादी का मशवरा तुमने दिया था ना? हाँ, तो तुम जैसे दोस्त यार मार होते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? शादी अपने दोस्त को। तुम क्या कहना चाहते हो? 4 दिन का इश्क है ये, कि सब अपने अपने रास्ते पे। तुम्हें पता है जावेद शमीम से सच्ची मोहब्बत करता है, टाइम पास नहीं कर रहा। सच्चा प्यार हवा हो जाता है। भाई तुम चाहते क्या हो? दोस्त है अपना, इसे निकालो इस चक्कर से। यार अगर उसका घर बस है तो तुम्हें इसमें क्या तकलीफ है? घर बस है, उसके पास तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है। जब उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ढंग की नौकरी भी तलाश कर लेगा वो। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम सबको शमीम ही मिली थी क्या? तो इसमें क्या बुराई है? बुराई मेरी उसके ऊपर नजर थी। शर्म करो शर्म, दोस्त की होने वाली बीवी है वो। शर्म मैं क्यों करूं? जावेद क्यों नहीं करता? तुम्हें पता है शमीम भी जावेद से मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो मुझसे भी करती अगर मुझे वो टाइम देती। मेरा भी टाइम आएगा, टाइम की बात है प्यारे। नाज़रीन, मोहब्बत की कहानी में रकीब ना हो तो कहानी अधूरी रहती है। जावेद और शमीम की मोहब्बत में बज़ाहिर कोई रुकावट ना थी, लेकिन अहमर जैसे शैतान सिफ्त इंसान की शमीम पर नगाह पड़ चुकी थी। क्या अहमर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर उसे मोहब्बत के सामने हार मानना पड़ेगी? ये सब जल्द ही सामने आएगा, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान महबूब को इज्जत देता है। सच्चे आशिक महबूब को सबके सामने अपनाने से नहीं कतराते। जावेद भी शमीम से शादी करना चाहता है, लेकिन हालात और बेरोजगारी उसके रास्ते की रुकावट बन चुके हैं। यार एक बात कहूँ? हाँ कहो। यार हमें शादी कर लेनी चाहिए। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं सीरियस हूँ। लग तो नहीं रहे। क्या मतलब कैसे करेंगे यार, कह दिया और हो गई जैसे। यार अगर तुम मेरा साथ हो ना तो मैं सारे इंतजामात कर सकता हूँ। सच्ची? सच्ची। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। दूर तो मैं भी नहीं रह सकती जावेद। तो फिर क्या हुक्म है मलका आलिया? अम्मी अबू तो तुम जानते हो कि है नहीं, और भाभी से मेरी वैसे ही नहीं बनती। तो फिर तुम भाई से बात कर लो, और भाभी तो वैसे ही जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहती। वो तो मैं कल ही कर लेता हूँ। तुम्हारे साथ जीना मेरा ख्वाब है। इन ख्वाबों में हकीकत का रंग बनने का वक्त आ गया है। जावेद, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिंदगी का आने वाला सफर बहुत खूबसूरत होगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह। जावेद के प्रपोज करने के बाद शमीम की खुशी का कोई आलम न था। उसने जिसे चाहा वो उसे उसका हक देना चाहता था, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं था कि तकदीर मोहब्बत के नाम पर उसके साथ कितना भयानक खेल खेलने वाली है। एक ऐसी ही हकीकत सामने आने वाली है जिसका इल्म होने पर रूह तक लर्ज़ जाएगी।
अभी भी वक्त है, सोच लो। तुम कहना क्या चाहती हो? माना तुम दोनों मोहब्बत करते हो, लेकिन ज़िंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती। और अगर मोहब्बत हासिल हो जाए तो उसके बाद किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसान को जब फाका कशी का सामना करना पड़ता है तो मोहब्बत भूल जाती है। वो सिर्फ बेरोज़गार ही तो है, और माली तौर पर उससे कमज़ोर अफराद भी शादी करते हैं। अभी तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तो तुम क्यों वो पट्टी खोलना चाहती हो? वो इसलिए ताकि तुम्हें दुनिया की हकीकत का इल्म हो सके। वो सब मुझे पता है। तो फिर कोई प्लान भी किया होगा। हाँ, वो मुलाजमत तलाश कर रहा है, और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर तुम खुश रहोगी तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसे होगी? तुम बस दुआ किया करो कि सब ठीक रहे। दुआ तो करूँगी ही, साथ जावेद भाई से डिस्कस भी करूँगी। हाँ, तो वो तुम्हारा हक है। शुक्र है जावेद भाई, मेरी मुलाकात तो हुई आपसे। कोई ज़रूरी बात थी तो फ़ोन पे बता देती। बात तो ज़रूरी ही है, तभी तो मैंने मिलना ज़रूरी समझा। कैसी बात? एक तो हमारी दोस्त चुराने के चक्कर में आप, और फिर कह रहे हैं ऐसी क्या बात हुई? चुरा तो मेरा दिल लिया है आपकी दोस्त ने। हाँ, मेरी दोस्त में कुछ बात ही ऐसी है। ये तो है। वैसे क्या बात करनी थी आपने? मुझे शमीम बता रही थी आप शादी करने वाले हैं। जी, इरादा तो यही रखते हैं। लेकिन जावेद भाई, ये तो आप भी जानते हैं, सिर्फ इरादों से तो बात नहीं बनती। तो फिर ये कि शादी एक जिम्मेदारी का काम है। आपको लगता है आप अफोर्ड कर पाएंगे? मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रही हैं। वो मेरी बचपन की सहेली है, मेरा फिक्रमंद होना तो बनता ही है। जी बिल्कुल, आपका फिक्रमंद होना बनता है, लेकिन मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए आप परेशान ना हो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। हाँ, घर थोड़ा छोटा है मगर अपना है, बाकी सब भी मैनेज हो जाएगा। वो पगली तो हर हाल में आपके साथ रहने के लिए तैयार है, ये तो बस मैं अपनी तसल्ली चाहती थी। तो फिर किस नतीजे पे पहुंची आप? यही कि मेरी दोस्त आपकी हुई। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप अर्ली मैरिज के लिए जा सकते हो, इसमें ऐसी कोई कबाहत वाली बात नहीं है। मगर बेहतर ये होता है कि आप किसी एक बेस लाइन को मीट कर जाएं, यानी आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट की तो आप एटलीस्ट किसी फाइनेंशियल इस बेसिक सपोर्ट के ऊपर चले जाएं कि आप अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात को तो एटलीस्ट खुद पूरा करें। तो देन आप शादी के लिए सोचें तो ज़्यादा बेहतर एक चीज़ जो है वो हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन, जॉब और शादी ये ज़िंदगी के बेसिक माइलस्टोन्स हैं। और मैं समझती हूँ कि जब ये तीनों इंसान अचीव कर लेता है तो फिर उसने फाइनेंशियली और अपने करियर को बेहतर ही करना होता है। मगर आपकी एक बेस लाइन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप बहुत सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बच सकें। जावेद, मैं तो कहता हूँ तुम इससे बात करो और सादगी से ही रुखसती कर लो। यार वो तो मेरे साथ ही है। भाई जब साथ है तो फिर मसला क्या है? यार तुझे तो पता है मेरी इनकम कम है, और शादी के बाद तो अखराजात भी बढ़ जाएंगे। देख जावेद, जो आने वाली होती है ना अपना रिस्क साथ लेके आती है। कहते तो ठीक रहा है, लेकिन यार शादी के भी तो कुछ अखराजात होंगे। यार फिर ना मेरी एक कमेटी निकलने वाली है, वो मैं पैसे तुझे दे दूंगा और इंशाल्लाह बाकी भी अरेंज हो जाएगा। लेकिन यार वो कमेटी तो तूने अपनी ज़रूरत के लिए डाली थी ना। यार जावेद, तेरी और मेरी ज़रूरत में कोई फ़र्क है क्या? लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, अब जल्दी से अगला प्लान करो बस। चल मैं बात करता हूँ। मैंने शमीम को प्रपोज़ कर दिया। उसकी जानिब से भी मुकम्मल आमादगी का इजहार था, लेकिन महज प्रपोज़ कर देने से मसाइल हल नहीं होते। जेब में पैसे और घर से सपोर्ट ना हो तो इश्क का बुखार 2 दिन में उतर जाता है। इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे दोस्त शहजाद ने की। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया।
तुम पागल तो नहीं होगी? इसमें पागलपन वाली क्या बात है? इसमें अक्लमंद वाली कौन सी बात? मैं उससे शादी करने का कह रहा हूँ। तुम्हें ज़रूरत कैसे शादी करने की? क्या मतलब? लड़कों के फेयर तो चलते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर लड़की से शादी की जाए। मैं उन लड़कों में से नहीं जो लड़कियों को धोखा देते हैं। तुम जितने पारसा हो ना, मैं सब जानता हूँ। मुझ में 1000 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन मेरी और शमीम की मोहब्बत पे शक नहीं किया जा सकता। बस कर दे रांझे, बस कर दे। यार प्लीज़ मजाक मत उड़ाओ। तुम वाकई पागल हो गए। तुमसे तो मशवरा करना ही फजूल है। और मशवरा मानो भी ना, उससे अच्छी मिल जाएगी तुम्हें। तो वो क्यों नहीं? तुम नहीं समझोगे अभी इश्क का भूस जो सवार है। तेरे पास कोई दलील नहीं है। दलील? अब अगर हम यूजुअली देखें वो लोग जो कि जलन और हसद और कीना परवरी वाले ट्रेट्स जिनके पास होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें सारी होती हैं, अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की कंसुइयों के ऊपर रहते हैं। अच्छा फ़लाना क्या कर रहा है, फ़लाना उसने क्या कर लिया, अच्छा उसने ये कर लिया है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। यानी गिले शिकवे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं इनकी ज़िंदगी में इन लोगों की। और दूसरा, इनकी अपनी सक्सेस उतनी ज़्यादा नहीं होती और ये दूसरों की सक्सेस के ऊपर या उनकी चीज़ों के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा नज़र होती है। यानी दूसरों की लाइफ को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया होता है एज़ कम्पेयर टू देयर ओन सेल्फ। यानी अपनी लाइफ से ज़्यादा फोकस इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी को किया होता है। आप किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी को उठा के देख लीजिए, जितने हमारे हीरोज़ हैं या आम दुनिया में जितने आम लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कामयाब हैं, उनके पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों को उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है। अहमर की तमाम तर कोशिशें नाकाम गईं। जावेद और शमीम ने शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो अभी शुरू होनी है। मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम सामने आया चाहता है। एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठने वाला है जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, दोस्त इंसान की पहचान हुआ करते हैं। बुरे दोस्तों की सोहबत वक्ती तौर पर अच्छी लगती है, लेकिन उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। जावेद ने भी परेशानियों का हल ऐसे ही दोस्तों में तलाश कर लिया था, जो जिंदगी ही नहीं वक्त भी गुजार रहे थे। मुझे एतराफ़ करने दें कि शमीम इंतहाई पारसा और वफ़ादार बीवी थी, लेकिन अनजाने में जो शख्स मुझे अपना सबसे बड़ा रकीब समझने लगा था, वो हमारी शादी के बाद भी शमीम को न भूल पाया। अब इसने मेरी ही बीवी को मुझसे छीनने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए इतना भयानक प्लान बनाया गया कि मुझे आखिरी लम्हे तक एहसास ना हुआ कि मेरे साथ क्या गेम खेली जा रही है। काश मुझे उस वक्त पता चल जाता तो आज यूँ अपना सब कुछ ना गंवाता। अरे 2 लाख रुपए चाहिए मुझे, क्या करूँगा? अरे तुम्हें 6 लाख रुपए करके दूंगा। तुम्हें पता है मैं कितना लकी हूँ, कल भी बाइक जीती है। अरे ठहरो ठहरो, किधर जा रहे हो? यार काम जा रहा था। काम तो होते रहेंगे, कभी यारों दोस्तों को भी वक्त दे दिया कर। यार तुम दोस्ती तो मेरा मान हो, लेकिन एक बात है। क्या? तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। क्या मतलब? यार वो जो तुम्हारा बड़ा दोस्त बनी फिरता है शहजाद, क्या हुआ उससे? उससे हुआ कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा था। कैसी बातें? अरे छोड़ो, रहने दो। कह रहा था तुम पागल हो, जिस रास्ते पे भी चलाओ चल पड़ते हो। वो बड़ा सियाना है ना, पता है मुझे वो जितना अफलातून है। मैंने तो उसे साफ साफ सुना दी है। मैं क्या मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुन सकता? तुमने सही किया यार। वैसे मेरे सामने तो वो बड़ा अच्छा बनी फिरता है। और सभी ड्रामे करते हैं। अब मुझ में लाख बुराई सही, लेकिन मैं यार को धोखा तो नहीं देता ना। हाँ यार, तुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। छोड़ो सारी बातें, आओ चलते हैं। कहाँ? अरे जहाँ से जिंदगी शुरू होती है, दौलत ही दौलत, फुल मौजें। मैं
मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम नहीं समझोगे, चलो तो सही, मौजे ही मौजे हैं उधर। क्या हुआ, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? जावेद बहुत बदल गए हैं। कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वो जावेद हैं ही नहीं। कुछ पता भी तो लगे। वो जावेद ने नशा करना शुरू कर दिया और वो जुआ भी खेलते हैं। ये कैसे हुआ? पहले तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। सुना तो मैंने भी नहीं था, मगर अफसोस की शादी के बाद ये सब शुरू हो गया। तो तुमने कोई समझाने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन क्या? लेकिन जब भी मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ तो वो मुझ पे हाथ उठाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। हो जाएगा सब बेहतर, तुम इतनी परेशान ना हुआ करो। अब सिर्फ अल्लाह के अलावा मुझे किसी से उम्मीद नहीं। हाँ, बस अल्लाह से उम्मीद रखो, हो जाएगा सब ठीक। जावेद अहमर को अपना दोस्त मानता था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि वही अहमर एक घिनौना खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। एतबार और भरोसे का इस तरह कत्ले आम करने वाले भेड़िए के पास ना तो किरदार नाम की कोई चीज़ थी और ना ही अखलाकियात से इसे छूकर गुजरी थी। अरे अहमर भाई, आप? हाँ, गुजरा था, सोचा मिलता चलूं। लेकिन जावेद तो घर पे नहीं है। इसलिए तो आया हूँ यहाँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझती तो तुम सब कुछ हो, लेकिन नखरे करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। देखिए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। फिर कब आऊँ मेरी बुलबुल? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, प्यार है। निकलो यहाँ से। इस थप्पड़ का बदला तुमसे लाज भी लूंगा। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। पछताओगी तुम। चल वो देखे तेरे जैसे। बहुत पछताओगी। आऊंगा मैं फिर। निकलो यहाँ से। इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि घरों में सरबराह जो है, जो कि फ़ैमिली को चलाने के लिए ज़िम्मेदार है, जैसे हमारी सोसाइटी में आमतौर पे मर्द को ये कंसीडर किया जाता है कि वो फैमिली को चलाने का ज़िम्मेदार है, वही अगर इस तरह के रवैयों में हो, जैसे गैम्बलिंग हो गई या दूसरे ड्रग का यूज़ हो गया, तो उस सूरत हाल में बीवियां जो हैं वो एक तो सबसे ज़्यादा उनमें सेंस ऑफ जो है इनसिक्योरिटी पैदा होता है कि वो सिक्योर फील नहीं कर पाती अपने आप को अपने घर में, कि जी वो महफूज हैं। और जो एडिक्टिव एक इंसान होता है, यानी जो नशे का आदी, किसी भी किस्म के नशे का आदी इंसान जो होता है, उसको अपनी एडिक्शन से ही फ़ुर्सत नहीं मिलती, उस चीज़ की सोच से ही फ़ुर्सत नहीं मिलती कि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात, अपनी फैमिली लाइफ को और अपने फाइनेंशियल मैटर्स को जो है वो देख पाए। तो ऐसी सूरत में फ़ैमिली जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, बीवी हो या बच्चे हों या माँ बाप हों, उनका सफ़र करना जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। बीवी इनसिक्योरिटी में जाती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या किस तरह से होगा, और दूसरा जो है फाइनेंशियल, क्योंकि लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। चक्कर क्यों लगा रही हो? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो करो, मुंह क्या देख रही हो? जावेद, आप बहुत बदल गए हैं। क्या मतलब? मतलब आप पहले जैसे नहीं रहे। ऐसी लापरवाही से घर कैसे चलेगा? अब तुम मुझे सिखाओगी घर कैसे चलाना है? जावेद, मेरी बात सुने, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। आप अहमर से मिलना जुलना छोड़ दें। अभी अहमर कहाँ से आ गया? उसी की सोहबत आपको यहाँ तक लाई है। बीवी हो तो बीवी रहो, सर पे ना चढ़ो। इस नशे और जुए ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। ज्यादा बकवास की ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। तुम मुझे सिखाओगी क्या करना है? आप तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे।
बाहर में गई ऐसी मोहब्बत, बचपना था मेरा। आपके बचपने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब आएगा खेल का मजा। पत्ते तो मेरे पास भी अच्छे हैं। तेरी बेगम फिर भी मेरे पास आएगी। बेगम पे गेम खत्म नहीं होती। कुछ भी कर ले, रहेगी तो मेरे पास ही। इस बार किस्मत का सिकंदर मैं बनूंगा। ये तो आखिर में पता चलता है कौन बनता है किस्मत का सिकंदर। आखिरी फैसला भी मेरा होगा। बेगम पर इतना मान नहीं करते मेरे भाई। इसके पास जीत के पत्ते हों, उसे चैलेंज नहीं करते। मैं चैलेंज नहीं लगा कर रहा हूँ, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, मुकाबला तो बराबर का है। फैसला तो आखिरी लम्हे में होगा। आखिरी लम्हे में तो मैदान पलट सकता है। हारना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं हार भी गया तो तेरी बेगम लेकर हारूंगा। बेसिकली हसद या शक जो है, ये दो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी इंसान में तब पैदा हो सकती हैं जब वो खुद तो किसी काबिल नहीं होता और दूसरों को जो है वो देख देख के उनसे जो है हसद भी करता है और शक भी करना शुरू हो जाता है कि शायद इसने मेरे लिए मेरे ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग की हुई है या फिर इसको ही सारी चीज़ें अच्छी जो है वो क्यों मिल रही हैं। सो बेसिकली ये इंसान की अपनी एक नेगेटिव सोच जो है वो है, जब इंसान खुद किसी काबिल नहीं होता, खुद चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा होता और उसकी सोच पॉजिटिव नहीं होती, तो फिर उसको हसद और शक जैसे जो हैं वो ट्रेड्स उसके अंदर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, अहमर खुलकर सामने आ गया है। वो जावेद को दोस्त नहीं रकीब समझता है और मोहब्बत की ऐसी खुद साख्ता जंग लड़ रहा है जिसमें सब कुछ जायज़ समझा जाता है। अपनी ही दोस्त की बीवी को हासिल करने की घिनौनी कोशिश में वो किस हद तक कामयाब हो पाता है, ये सब देखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, जावेद जैसे शोहर काट के उल्लू होते हैं जिन्हें यही नहीं मालूम होता कि उनके अपने दोस्त उनके साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। जावेद जिस दोस्त की दोस्ती का दम भरता था, अब वही दोस्त उसके साथ खेलने लगा है जिंदगी का इतना भयानक खेल जो जावेद ने कभी सोचा तक ना होगा। दोस्त के साथ अपनी ही बीवी का सौदा करने वाले इस बेगैरत शोहर के जहन पर चर्स का नशा और आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी। शमीम, मर गई शमीम। जी, मुझे पैसे चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? घर में आटा मंगवाने तक के पैसे नहीं है और तुम कुछ कमाओ तो मैं पैसे लाऊंगा। लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। कहाँ से लाऊं पैसे? घर की हर चीज तो तुम बेच चुके हो। तुम झूठ बोलती हो। यही रखती हो ना पैसे? कहाँ रखती हो? मेरा यकीन करें, पैसे नहीं है, नहीं है पैसे। मेरा जिस्म टूट रहा है, मुझे पैसे दे दो। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब नशा छोड़ दे, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। लेक्चर नहीं चाहिए, पैसे चाहिए मुझे। नहीं, मेरी बात सुने। ये आखिरी पैसे हैं, इसके बाद घर में कुछ नहीं है, प्लीज। शादी से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नशा करूँगा, लेकिन अहमर ने अपने मकासद के लिए मुझे नशे पर लगा दिया। उसे शायद ऐसे ही वक्त का इंतज़ार था जब मैं नशे और जुए में इतना डूब जाऊं कि इज़्ज़त और गैरत का एहसास भी ख़त्म हो जाए। ये सच है कि नशा करने वाले को अपनी इज़्ज़त और गैरत की परवाह भी नहीं रहती।
जब नशे से बदन टूटने लगे तो इंसान नशे के लिए अपने सबसे करीबी शख्स को भी कत्ल कर सकता है। मैं वाकई इंसान से जानवर बन गया था। तब उसने वो कदम उठाया जिसके लिए वो मेरा दोस्त बनकर इतनी बड़ी गेम खेल रहा था। मोहब्बत की शादी का ऐसा अलमनाक अंजाम किसी ने सोचा तक न होगा। फूलों की सेज पर रखने का दावा करने वाले मर्द ही अपनी नाम नहाद मर्दानगी का इजहार बीवी पर हाथ उठाकर करते हैं। घर चलाने की जिम्मेदारी ना निभाने वाले ही बीवी से पैसों के तलबगार होते हैं। ऐसे लोगों में ना तो गैरत नाम की कोई चीज़ होती है और ना ही उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र होती है। जावेद भी ऐसा ही निकला था। अब मजा आया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये तो गेम है प्यारे। गेम? गेम मतलब? कब किसकी किस्मत जाओगे फिर किसी को क्या पता। किस्मत तो बस तेरी खुली पड़ी है। आखिरी दाव पर भी बाजी तो लग सकती है। मेरे पास तो आखिरी बाजी के पैसे भी नहीं है। एक कीमती चीज है। मैं कुछ समझा नहीं। तेरी बीवी। मेरी बीवी? आखिरी बाजी खेलो। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी बीवी मेरी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी और ₹1,00,000 भी तुम्हारा। लेकिन मर्द बनो। जिंदगी में वही कामयाब होता है जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है। लेकिन ठीक है, लग गई। कल है। अब तुम्हारा अपनी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये तो गेम नहीं है, खेल। मर्द बनो और अपनी बीवी का हाथ मेरे हाथ में दो, वरना तुम जिंदगी से जाओगे। इन चीज़ों का फ़ायदा जो है दूसरे लोग ज़्यादा उठाते हैं। जब घर में कोई भी एक लूप पोल होता है, घर में कोई घर का सरबराह जो है वो ठीक नहीं होता, तो उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे दूसरे लोग जो कि आपसे हसद कर रहे होते हैं या आपको हराना चाहते हैं ज़िंदगी के किसी काम में, वो इस तरह के मौक़ों का ज़्यादा फ़ायदा उठा के आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और औरतें क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ऐसी मखलूक हैं जो इनकी एक्सप्लॉइटेशन, एक तो सोशली एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा, और इस तरह की अगर फैमिली में एक्सप्लॉइटेशन हो जाए तो ट्रस्ट और इज़्ज़त वाली बात जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और फिर फीमेल खुद इतनी इनसिक्योर होती है कि उसको लगता है कि शायद अगर वो बता देगी तो भी उसकी बात को यकीन नहीं किया जाएगा, और अगर वो नहीं बताएगी तो भी उसके करैक्टर को जो है वो शक किया जाएगा। सो रिलेशनशिप्स इस तरह के माहौल में जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। यूजुअली फ़ीमेल्स को इस तरह की सिचुएशन में करना ये चाहिए कि वो अपने हस्बैंड, उनको पता चल गया कि उनका हस्बैंड एडिक्ट है, वो गैम्बलिंग में भी है, बहुत सारी और ऐसी चीज़ों में है जिसकी वजह से वो कोई वाइज डिसीजन या अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं कर सकता, तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने बड़ों को इसमें इन्वॉल्व करें और उनसे इसके बारे में बात करने की कोशिश करें, तो शायद मामला किसी हद तक जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तुमसे कहा था ना एक दिन हिसाब लूंगा। जावेद, ये देखिए क्या कर रहे हैं।
जावेद, ये आपके सामने क्या कर रहे हैं? ये क्या देखेगा? ये तो खुद तुम्हें जुए में हार गया है। बकवास है, छोड़ो मुझे। जावेद ये देखें क्या कर रहे हैं? तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? जावेद मेरी बात सुने। जावेद, मैंने जुबान दी है मर्दों वाली। तुमने जुबान नहीं, इज्जत दी है ना मर्दों की तरह। तो सुन लिया ना? छोड़ो मेरे साथ। अब नहीं। छोड़ो, मैं कह रही हूँ। छोड़ो, इतनी सारी से चलो मेरे साथ। छोड़ो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मोहल्लेदार बर वक्त इतला ना करते तो तुम एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर चुके होते। मुझे अंदाजा ही नहीं था मैं नशे में कितना भयानक गुनाह करने लगा था। तुम्हें तो मैं बाद में निपटूंगा। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या चक्कर है, क्या गेम है ये? मुझे तो कोई सोची समझी साजिश लग रही है। सर हम तीनों क्लास करो। मैं शमीम को पसंद करता था, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देखती। फिर क्या हुआ? सर मैंने इससे फिर इंतकाम लिया। कैसा इंतकाम? मैंने इसे जुए और नशे पे लगा दिया। यानी कि तुमने अपने दोस्त के साथ ही गद्दारी कर दी? दोस्त? दुश्मन था ये मेरा, बहुत बड़ा दुश्मन। मेरी शमीम को छीन लिया था इसने मुझसे। अपने मकसद में मैं कामयाब हो गया। आप टाइम बता। कमीने, मुझे पता ही नहीं था मैं दोस्त के नाम पर सांप मार रहा हूँ। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा एतबार करता था। और तुम लोगों का फैसला अब अदालत करेगी। अलबत्ता तुम लोगों ने जो काम किया है इस शैतान को भी शर्म आई होगी। चलो। ये होता है कि जब वो जो हसद करने वाला है, क्योंकि अब उसके पास करने का कुछ नहीं है, उसका कोई प्लान ही नहीं है, सक्सेस प्लान ही नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर करे, तो वो दूसरों की चीज़ों को देख देख के जो है वो हसद में जाना शुरू हो जाता है। और इसकी कोई हद नहीं हो सकती। हसद में लोग हमने देखा है कि एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे के ऊपर काला जादू करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो हसद के उस ज़ुमरे में आती हैं, जो लोग एक दूसरे से अपना हसद पूरा करने के लिए, उस बंदे को तबाह बर्बाद करने के लिए, यानी ये भी हमारा एक डायलमा, एक नेगेटिव सोच है कि हम दूसरों की बर्बादी को अपनी सक्सेस समझते हैं, ना कि हम अपनी सक्सेस को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने हालात ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि दूसरे की बर्बादी आपकी कामयाबी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो दूसरे की चीज़ें हैं, जो दूसरे का माल है, औलाद है, घर है, सक्सेस है, वो उसी की ही है। उसकी बर्बादी में किसी दूसरे इंसान की कामयाबी कभी नहीं हो सकती। आपकी कामयाबी आपके अपने हाथ में ही है और आप ही उसको उस कामयाबी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। नशे और जुए ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। इन दोनों की लत ना सिर्फ इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से आरी कर देती है, बल्कि उसकी गैरत भी खा जाती है। जावेद को उसके अपने ही नाम नेहाद दोस्त ने जिस मकसद के लिए इस रास्ते पर लगाया, वो कामयाब हो चुका था। लेकिन उसकी बदकिस्मती कहिए कि पुलिस की बर्बक कार्रवाई ने शमीम की इज्जत बचा ली। शमीम ने जावेद और अहमद के खिलाफ अदालत में गवाही दी और खुला का मुतालिबा कर दिया। अगर आपका कोई दोस्त भी मनशियात का आदी है तो उससे महफूज रहें। याद रखें, महज एक कश आपको तबाही की दलदल में धकेलने के लिए काफ़ी हो सकता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे ज़िंदगी की एक और हकीकत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।